नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और खबर छत्तीसगढ़ से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सीएम ने कहा कि मेरी रिपोर्ट इस समय नेगेटिव है, लेकिन मैं एहतियातन अगले 4 दिन आइसोलेशन में रहूंगा। संकट का समय है, कृपया सभी लोग सावधानी बरतते रहें। सीएम ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। खुद मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी है और सीएम ने कहा कि मेरी रिपोर्ट इस समय नेगेटिव है, लेकिन मैं एहतियातन अगले 4 दिनों तक आइसोलेशन में रहूंगा और संकट का समय है, कृपया सभी लोग सावधानी बरतते रहें। सीएम ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी और पीएसओ कोरोना संक्रमित हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और इसके बाद अब खुद सीएम 4 दिन तक आइसोलेशन में रहेंगे। इस बात की जानकारी खुद ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। तो आपको एक बार फिर बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी लोगों से साझा की है, प्रदेशवासियों से साझा की है कि उनके ओएसडी और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, कोरोना संक्रमित हो गए हैं। और हालांकि ये भी बताया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि मेरी रिपोर्ट इस समय निगेटिव है, लेकिन मैं एहतियातन अगले 4 दिन तक आइसोलेशन में रहूंगा। अपील भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री कि संकट का समय है, कृपया सभी लोग सावधानी बरतते रहें। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुरेंद्र, चूंकि ओएसडी और पीएसओ कोरोना संक्रमित हो गए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, और अब हालांकि ये अच्छी बात है कि सीएम की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, लेकिन आइसोलेशन में रहेंगे अब सीएम 4 दिन। बिल्कुल प्रशांत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि उनके ओएसडी और साथ में उनके जो पीएसओ थे वो पॉजिटिव आए हैं, इसीलिए होम आइसोलेशन में रहेंगे 4 दिन तक, इसलिए उन्होंने जानकारी दी है। और जिस तरह से उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है और उसके हालांकि उसके एहतियातन मुख्यमंत्री ने अपने को जो है होम आइसोलेट करने की बात कही है, वो 4 दिन तक आइसोलेट रहेंगे अपने घर पर, अपने निवास पर, मुख्यमंत्री निवास में रहेंगे वो। और इस बीच जिस तरह से ये खबर निकल के आई है और जिस तरह से कल एक बड़ा आयोजन भी हुआ है नया रायपुर में, वहाँ भूमि पूजन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री ने शिरकत की थी, तो इसीलिए अब जिस तरह से कोई भी जो आयोजन या कोई मिलने वाले उसे नहीं मिलेंगे, वो 4 दिन तक पूरी तरह से होम आइसोलेट वो रहेंगे। और इस बीच जिस तरह से जो उनके ओएसडी और साथ में जो पीएसओ आए हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपनी जानकारी साझा की है ट्विटर के माध्यम से, तो ये माना जाए कि क्योंकि जिस तरह से हालात प्रदेश में हैं वो काफी गंभीर होते जा रहे हैं। खासकर राजधानी रायपुर के जो हालात हैं, वो 10,000 मरीज रायपुर में ही संक्रमित हो चुके हैं। तो इस तरह से बड़ी संख्या राजधानी रायपुर में ही हो गई है। 3 ऐसे स्पॉट हैं राजधानी में जो पूरी तरह से कोरोना हब की स्पॉट, जो हॉट स्पॉट होता है, उसमें तब्दील हो चुका है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। लेकिन ओएसडी और चूंकि जो पॉजिटिव आए हैं, सीएम के 2 सहयोगी हम कहें, ओएसडी और पीएसओ, अब इनके संपर्क में भी लोग आए होंगे, क्या उनको भी अब ट्रेस किया जा रहा होगा? स्वाभाविक है कि उनका भी सैंपल लिया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। सुरेंद्र? बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि जिस तरह से ये रिपोर्ट पॉजिटिव उनकी आई है और अब जो उनकी जो हिस्ट्री है, ट्रेवल हिस्ट्री, वो किन लोगों से मिले थे और कहाँ गए थे, कैसे किन लोगों के संपर्क में आए हैं, वो लोग सबसे उनसे पूछा जाएगा। और जिन लोगों उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनका टेस्ट तो जरूर होगा। लेकिन एक चीज और प्रशांत है कि जिस तरह से एम्स में 400 बेड हैं और जिस तरह से अभी जो खबर निकल के आई, स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि 400 के 400 बेड वहां पर पूरी तरह से भर चुके हैं। तो बड़े हालात ये निकल के सामने ये आ रहे हैं कि अभी जिस तरह से जो पेशेंट्स जो हो रहे हैं, जो संक्रमित हो रहे हैं और जो इलाज के लिए लोग जा रहे हैं, अस्पताल पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। तो सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि जो लोग संक्रमित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं,
वो आखिर अपना इलाज कहाँ कराएं। तो ये बिल्कुल चुनौती है सुरेंद्र, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और चूंकि राजधानी से सबसे ज्यादा मामले सामने आ भी रहे हैं। रहेगा सुरेंद्र, आगे भी आपसे बात करेंगे। और अगली खबर का रुख करें। अगली खबर रायपुर से है। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया है। जेईई और नीट प्रवेश परीक्षा के छात्रों को बड़ी राहत है। छात्रों को परीक्षा केंद्र ले जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा केंद्र ले जाने और वापस पहुंचाने के लिए आपको बता दें, इसके लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। परीक्षार्थी नोडल अधिकारियों के मोबाइल नंबर पर करा सकेंगे अपना रजिस्ट्रेशन। छात्राओं के साथ एक अभिभावक को भी यात्रा की अनुमति होगी। वाहन में यात्रा के लिए एडमिट कार्ड दिखाने पर अनुमति मिलेगी। 1 सितंबर को प्रवेश परीक्षा होनी है और सभी कलेक्टरों को ये निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये बड़ी राहत जेईई और नीट की एग्जाम देने वालों के लिए। सुरेंद्र हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए हैं। सुरेंद्र, जेईई और नीट के एग्जाम होने हैं, ये एक बड़ा चैलेंज था कि ऐसे में कैसे जो बच्चे हैं वो सुरक्षित एग्जाम सेंटर तक पहुंचेंगे। कम से कम ये व्यवस्था जो सरकार की तरफ से की जा रही है, जिसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये बड़ी राहत है छात्रों के लिए। बिल्कुल प्रशांत, ये बड़ी राहत है छात्रों के लिए जो प्रवेश परीक्षा दिलाने के लिए जाएंगे। और जिस तरह से 1 सितंबर को ये प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है, 13,500 परीक्षार्थी 5 केंद्र बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में, जहां पर ये परीक्षाएं देंगे। उनको लाने और ले जाने की व्यवस्था के लिए कलेक्टर्स को निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। और जिस तरह से, क्योंकि 13,500 ही प्रदेश में पूरे परीक्षार्थी प्रवेश देंगे, तो उनके लाने के लिए मिनी बस या एक जीप की व्यवस्था करने के लिए आरटीओ से कह दिया गया है कि वो आरटीओ और साथ में जो कलेक्टर्स हैं जिले के, वो समन्वय कर लें, आपस में कोऑर्डिनेशन कर लें। और जो ये व्यवस्था है वो 31 तारीख यानी कि कल 31 अगस्त तक सभी लोग अपने जो नंबर्स हैं, जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं सभी जिलों में, वो अब सभी जो परीक्षार्थी हैं वो अपना नंबर, जो मोबाइल नंबर है नोडल अधिकारी, वो अपना सार्वजनिक कर दें, जिससे जो परीक्षार्थी हैं वो अपनी सूचना दे सके। और जो लोग अपने वाहन से जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और जो लोग सरकार की जो व्यवस्था है उसके तहत अगर जाना चाहेंगे तो उनको परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र तक ले जाया जाएगा और ये निःशुल्क होगा। इसके लिए सारे निर्देश दे दिए हैं। इसका सरकार का वहन जो है, खर्चा जो है सरकार वहन करेगी। प्रशांत जी बिल्कुल, सरकार वहन करने जा रही है ये खर्चा। दूसरी तरफ जो व्यवस्थाएं हैं, इसमें ये जरूर देखना होगा कि वहां पर अब कोई लापरवाही, सरकार की मंशा बहुत अच्छी है लेकिन कई बार प्रशासनिक लापरवाहियों के चलते सरकारी कोशिशें भी विफल हो जाती हैं या फिर लापरवाही की भेंट चढ़ जाती हैं। सुरेंद्र, देखिए प्रशांत, लापरवाही उसमें इस तरह से हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री की मंशा तो अच्छी है, साफ है। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए हैं। हालांकि आज 30 अगस्त हो चुकी है और अभी जिस तरह से समय भी 4:30 बजे के ऊपर हो चुका है, आज का तो दिन हो चुका है, कल का दिन शेष रहेगा। और कल ही जिस तरह से जो नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे कलेक्टर्स के द्वारा, तो नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। उनके नंबरों को सार्वजनिक करने में बड़ी समय लग सकता है। और क्योंकि 1 सितंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी, सुबह से परीक्षा होनी है, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कलेक्टर्स और जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, तो ये सभी के पास जो 13,500 परीक्षार्थी हैं प्रदेश भर में, 5 केंद्र बनाए गए हैं इसके लिए परीक्षा देने के लिए, तो उसके तक पहुंच जाए ये व्यवस्था करनी होगी। बिल्कुल, ये अच्छी कोशिश है और अब देखना होगा बेहतर इसका लाभ भी छात्र छात्राओं को मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, खबर रायपुर से है, जहां नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध तेज हो गया है। बस्तर संभाग के जनप्रतिनिधियों ने सीएम से मुलाकात की है। उद्योग मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में मुलाकात की गई। निजीकरण पर रोक लगाने के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया है और सीएम भी नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध तेज हो गया है। बस्तर संभाग के जनप्रतिनिधियों ने सीएम से संबंध में मुलाकात की है। वहीं उद्योग मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में ये मुलाकात हुई है और हालांकि निजीकरण पर रोक लगाने का यहां पर ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं मुख्यमंत्री भी नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध दर्ज करा चुके हैं, इस पर विरोध जता चुके हैं।
खबर बिलासपुर से है, जहां पचपेड़ी गौठान में 9 मवेशियों की मौत हो गई है। तिरपाल के सहारे मवेशियों को यहां पर रखा गया था। ट्रैक्टर में शव मैदान में फेंकने पर सामने आया मामला और कई गायों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बीजेपी ने गायों की मौत पर सवाल उठाए हैं। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार गौठानों में गायों की मवेशियों की मौत हो रही है और एक बार फिर इसी तरह की खबर सामने आई। बिलासपुर का मामला है, जहां पचपेड़ी गौठान में 9 मवेशियों ने दम तोड़ दिया और यहां पर कई गायों की हालत गंभीर भी अभी बताई जा रही है। वहीं अब बीजेपी ने गायों की मौत पर सवाल उठाए हैं। हालांकि सियासत गायों की मौत पर लगातार होती आई। पचपेड़ी में गायों की विभत्स हत्या हुई है और इस विभत्स हत्या में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि उस मृत्यु को छुपाने में भी लगे हैं। उधर बलौदा बाजार में भी ग्राम तुरमा और डारा में गौठानों में 20 गायों की मौत का मामला सामने आया है। जिले में लगातार गायों की गौठानों में हुई मौत से गाय की रखरखाव पर प्रश्न चिन्ह बन गया है। बीजेपी के जिला महामंत्री धनंजय साहू ने पशुओं की मौत पर जांच की मांग की है। दिनों से लगातार बारिश के चलते जो गौठान में रखे मवेशी की मौत हो चुकी है, क्योंकि तुरमा ग्राम पंचायत महानदी के तट से लगा हुआ है, जिसके चलते 2 दिन से लगातार बारिश के चलते बाढ़ आ गई थी। शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि वहाँ उचित व्यवस्था होना चाहिए और जिसकी लापरवाही के कारण से हमारी गौ माताएं की मृत्यु हुई है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा जो बाकी शेष पंचायतें और शेष गाँव हैं जहाँ पर खेती गौठान नहीं बने हैं, वहाँ पर भी पंचायतों ने अपने पंचायत भवन में अपने बेसिस पर अब सब लोगों ने बैठ के चर्चा। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर महासमुंद से है। महासमुंद में 7 और मवेशियों की मौत हो गई है। सभी मवेशी गंभीर रूप से बीमार थे और इनका इलाज चल रहा था। 28 अगस्त को लभरा में बने अस्थायी गौठान में 7 मवेशियों की भूख से मौत का मामला सामने आया था। इस तरह महासमुंद में अब तक 14 मवेशियों की मौत हो चुकी है। वहीं पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि कलेक्टर की बनाई जांच टीम ने अस्थायी गौठान के रखवार को दोषी बताया था। जांच में कई अन्य लोगों के दोषी पाए जाने की संभावना है। उधर प्रदेश में गायों की मौत को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरा है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि सरकार सिर्फ गौठानों की संख्या बढ़ाने में जुटी है, व्यवस्था शून्य है। गौठानों का बेहाल है, पानी भर गया है, पांव सड़ रहे हैं उनके, खाने को कुछ नहीं है, भूख से गाय मर रही है। तो ये मानवीय दृष्टिकोण पशु के प्रति जो है, जो प्रेम है, लगाव है, ये सारे चीजें इनकी डिक्शनरी से शब्द गायब हो गए। उधर धमतरी में कोरोना से मृत शख्स के अंतिम संस्कार का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। लोगों का आरोप है कि अंतिम संस्कार के बाद कोरोना पीपीई किट और अन्य कचरा शमशान के कर्मचारी यूं ही छोड़ देते हैं, जिससे आसपास कोरोना फैलने का खतरा बना रहता है। वहीं लोगों ने दूसरी जगह के लोगों के अंतिम संस्कार का भी विरोध किया। और लगातार बिना हमारी जानकारी सूचना के यहाँ फिर एक बार डेड बॉडी लाया गया है, जिससे आसपास रहने वाले वार्डवासियों में दहशत का माहौल है। तो मोहल्ले वाले कहना है कि हटकेसर के डेड बॉडी हटकेसर में जलना चाहिए, यहाँ नहीं जलना चाहिए। तो शासन द्वारा नियुक्ति किया गया, बोलते हैं ऐसा कोई नियुक्ति नहीं है। खबर कांकेर से। कांकेर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। इमलीपारा क्वारंटाइन सेंटर में भ्रष्टाचार का मामला। 580 रुपए किलो टमाटर खरीदने वाले अधिकारी पर अब कार्रवाई होगी। उधर संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी का बयान है, खाने पीने की चीजों के काफी बड़े दाम के बिल बनाए गए हैं। तो न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी। अब इस मामले में संज्ञान लिया गया है। तो न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। इमलीपारा क्वारंटाइन सेंटर में भ्रष्टाचार के मामले को जोर शोर से उजागर किया था न्यूज 18 ने। दरअसल यहां पर 580 रुपए किलो टमाटर खरीदे गए थे और इस मामले में जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी की जा रही है।
बता सकता है कि इतना कोई अंतर नहीं हो सकता। 10 रुपये का 20 रुपया हो सकता है कि चलो भाई एक आध दिन कभी पानी वानी गिर गया, उस दिन बाजार नहीं लगा तो वो जो फेरी वाले थोड़ा ज़्यादा रेट लगा दिए। पर ये ये चमत्कार करने वाला अधिकारी ही हो है जो ऐसा चमत्कार कर सकता है। खबर रायपुर से है। नगर निगम में अब रोस्टर के तहत ड्यूटी लगेगी। निगम मुख्यालय समेत जोन कमिश्नरी में ड्यूटी लगेगी। 50% संख्या में कर्मचारी अधिकारी काम करेंगे। निगम के कार्यालय में लगातार बढ़ रही संक्रमितों की संख्या के चलते ये फैसला लिया गया है। अब 31 अगस्त से ये रोस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा। मरीजों की संख्या बढ़ी है, जिस तरीके से मरीज यहाँ पर बढ़े हैं, आप देखिए लगातार इसमें वृद्धि होते जा रही है। तो इसके लिए हम अलग से टीम वो कर रहे हैं जो ऑक्सीमीटर भी चेक करेगी और कोविड भी टेस्ट करेगी। रायपुर के अगर रायपुर नगर निगम की आप बात करेंगे तो 20% लोग प्रभावित हैं। अगर आप सही में अगर बात करेंगे तो ई से लेकर हमारे जोन कमिश्नर से लेकर सब इंजीनियर तक और पार्षद से लेकर MIC मेंबर तक, MIC मेंबर से लेकर जोन अध्यक्ष तक सब इससे अभी प्रभावित हैं। तो ये जरूर है कि हम थोड़े बहुत काम में बाधित हो रहे हैं, मगर तो भी हमारी पूरी कोशिश है कि कोई भी किसी भी प्रकार का काम हमने वहां पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर, जहां पर हमारे जोन कमिश्नर है वहां हमने ई को अभी प्रभार दे दिया है। तो ऐसी सब जगह हमने कहीं ना कहीं प्रभार देके अभी हम काम को। उधर रायपुर में खारून नदी के किनारे बने विसर्जन कुंड में गणेश प्रतिमा का विसर्जन होगा। रायपुर के अलावा आसपास से भी लोग मूर्ति विसर्जन के लिए यहां आते हैं। कोरोना को देखते हुए विसर्जन के लिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहां पर किए गए हैं। रायपुर में गणेश मूर्तियों का विसर्जन कुंड में ही किया जाएगा। खारून नदी के किनारे जो विसर्जन कुंड बनाया गया है नगर निगम द्वारा, यहीं पे तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और न सिर्फ रायपुर से बल्कि आसपास से भी यहां पर मूर्तियां आती हैं विसर्जन के लिए। हालांकि इस बार कोरोना का संक्रमण काल है, इसलिए बड़ी मूर्तियां नहीं बिठाई गई हैं, लेकिन छोटी मूर्तियां तकरीबन 7,000 से ज्यादा की संख्या में यहां पर आती है और तमाम मूर्तियों का विसर्जन यही होगा। व्यवस्था देखने के लिए यहां पर महापौर पहुंचे हुए हैं एजाज ढेबर, इनसे जानते हैं किस तरह की तमाम व्यवस्थाएं रहेंगी। तकरीबन 7,000 से भी ज्यादा मूर्तियां यहां पर विसर्जित की जाती हैं। व्यवस्था को लेकर के क्या? देखिए, व्यवस्था नगर निगम के द्वारा जैसे पहले व्यवस्था रहती थी वैसी व्यवस्था बनाई गई है। पुलिस के लिए अलग, गोताखोर यहाँ पर अलग, उनके लिए गोताखोर के लिए। उसके साथ ही जो नगर निगम के कर्मचारी रहेंगे वो बाकायदा अलग टी-शर्ट में रहेंगे, लगेगा कि वो अलग से नगर निगम का कर्मचारी है। ठीक यहाँ पर करीब 7 से 8 हजार यहाँ मूर्तियां विसर्जित होती है। इसके अलावा जो और भी जो तालाब हैं, जो लोग जा जाके वहां पर विसर्जन कर देते हैं, जैसे बूढ़ा तालाब हो गया, कंकाली तालाब हो गया, ऐसे कई सारे तालाब हैं जहां पर लोग विसर्जन जाके कर देते। तो हम वहां पर स्थायी तौर पर एक बड़ा टब रख रहे हैं। वहां पर हम लोग बैलगाड़ी की भी व्यवस्था कर रहे हैं, ट्रैक्टर की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर आदमी चाहे तो वहां पर ट्रैक्टर में रख दे तो बाकायदा यहां पर आके विसर्जित कर दी जाएगी। और हर जगह हम टब बना रहे हैं, टब में भी आदमी विसर्जित कर दे। हमारा ये उद्देश्य है कि कहीं किसी भी प्रकार से कोई भी तालाब वालाब वो मतलब उसमें। कितने लोगों को आने की यहाँ पर अनुमति रहेगी? अब अभी आने की अनुमति का तो भी हम लोग ने नहीं लगाया, मगर तो भी हम जो भी करेंगे वो सोशल डिस्टेंस में वो करके करेंगे। और कोशिश हमारी ये रहेगी, क्योंकि कल पुलिसकर्मी, नगर निगम के कर्मचारी कल इसी में सब तैनात रहेंगे कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, बहुत ज्यादा एक साथ लोग इकट्ठा ना हो। हम कोशिश ये करेंगे कि मतलब आदमी सिंगल बाई सिंगल यहाँ पर आके अपनी यहाँ मूर्तियों को विसर्जित करे। तो बिल्कुल खारून को प्रदूषण से बचाने के लिए और इसके अलावा जो भी शहर में तालाब हैं वो भी प्रदूषित ना हो, इसलिए यहाँ पर विसर्जन कुंड बनाया गया है और इसी विसर्जन कुंड में तमाम मूर्तियां विसर्जित की जाएंगी। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें @sales@nw18.com पर।
न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। और अब आपको दिखाएंगे बाढ़ और बारिश की 20 बड़ी तस्वीरें। बारिश और बाढ़ से एमपी के कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। तस्वीरें रायसेन की हैं, जहां लहरों के बीच कई लोग फंस गए। वहीं एयरफोर्स को मोर्चा संभालना पड़ा। 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगाए गए हैं। आपको बता दें कि बरेली के गडारवास होती गांव में 80 ग्रामीण पानी के बीच फंस गए। भारी बारिश के चलते कलियासोत, भदभदा सहित कई डैम ओवरफ्लो हो गए हैं, जिसके बाद इनके गेट खोले गए। बांधों के गेट खोले जाने से आसपास के गांव में बाढ़ का संकट बरकरार है। मदद के लिए एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। सीहोर के बुदनी में नर्मदा नदी की बाढ़ की चपेट में आए सिमलवाड़ा गांव के 50 से ज्यादा ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ ने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। इंदौर के देपालपुर में तेज बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में पानी भर गया है, फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेने से बाज नहीं आ रहे। छिंदवाड़ा के रामपुरी टोला गांव में फंसे 5 लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। इलाके में पेंच नदी उफान पर है। आगरमालवा में कुंडलिया डैम के कैचमेंट एरिया में पानी खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। डैम के 10 गेट खोले गए हैं। निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पन्ना में आफत की बारिश से लोगों का बुरा हाल है। लोगों को बचाने के काम में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। कई इलाकों में पानी भर गया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। मंदसौर में पानी भरने के बाद गांधी सागर बांध के गेट खोले गए, जिसके बाद निचले इलाकों और राजस्थान के कोटा जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रतलाम में बुद्धि नदी में फंसे ग्रामीण का रेस्क्यू किया गया। पुलिस और गांव वालों ने मिलकर रेस्क्यू किया है। बाढ़ के पानी में फंस गया था ग्रामीण। सिवनी में वैनगंगा नदी उफान पर है। नदी पर बने 2 बड़े पुल टूट गए हैं। करोड़ों की लागत से ये पुल बने थे। सीहोर में आफत की बारिश। आष्टा के वार्ड नंबर 5 में धंसा मकान, मलबे में दबने से महिला की मौत, 4 घायल। रायसेन में तेंदुनी नदी के तेज बहाव में बही कार, डूबने से दर्शन सिंह धाकड़ नाम के युवक की मौत। इंदौर के देपालपुर में बनेड़िया तालाब भरा। तालाब का पानी हो रहा ओवरफ्लो। आसपास के घरों तक पहुंचा पानी। सीहोर के नसरुल्लागंज और बुदनी में 1 दर्जन से ज्यादा गांव जलमग्न हैं। 6 गांव को खाली करवाना पड़ा है। सीहोर के सुमलवाड़ा गांव में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से 25 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला। भारी बारिश से इंदौर पानी पानी हो गया है। अब तक 35 इंच बारिश हुई है। सितंबर में भी अच्छी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। गुना में बारिश से उफान पर नदी नाले, खतरे के निशान से ऊपर बह रही पार्वती नदी। दर्जनों गांव में सोयाबीन की खेतों में भरा पानी। उज्जैन में लगातार बारिश से शिप्रा नदी उफान पर है। रामघाट स्थित कई मंदिर डूब गए हैं। निचले इलाकों में पानी घुस गया है। आगरमालवा लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पुल पर पानी आ जाने से उज्जैन आगर मार्ग बंद हो गया है। नलखेड़ा बड़ागांव मार्ग भी भाटन नदी के उफान के चलते बंद हो गया है। भारी बारिश के कारण धमतरी का गंगरेल बांध लबालब हो गया है। इस बांध में 12,000 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है, जिसके बाद बांध के 3 गेट खोल दिए गए हैं और 8,400 क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।